हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लैब डायग्नोसिस इन माइक्रोबायोलॉजी। सेकेंड ईयर में भी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लैब डायग्नोसिस में। अगर माइक्रो की बात करें, जिसमें हमारे बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी के लैब डायग्नोसिस जो हैं वो आपस में डायग्नोसिस टेस्ट जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बैक्टीरियोलॉजी के लिए पढ़ेंगे, फिर वायरोलॉजी के लिए और पैरासाइटोलॉजी के लिए। तो जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोलॉजी के लिए। बैक्टीरियोलॉजी की कैसे होता है, क्या क्या होता है। सब अगर हम बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास स्टेप्स क्या है, मेथड क्या है, क्या डिटेक्ट होता है और एग्जांपल क्या है। सबसे पहले हम स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, कल्चर करेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट, सीरोलॉजी और मॉलिकुलर टेस्ट करेंगे। स्पेसिमेन कलेक्शन में क्या, स्टेराइल कंटेनर में सैंपल लेना है हमें। इन्फेक्शन साइट से कलेक्ट सैंपल लिया जाता है, ठीक है। इन्फेक्शन साइट जो भी होगी, जैसे एग्जांपल है टीबी में स्पूटम लेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरिन लेंगे, मेनिनजाइटिस में सीएसएफ लेंगे। तो आपको कोई भी डिजीज़ आएगी जो बैक्टीरिया काज करता है, तो अगर आप उसका लैब डायग्नोसिस लिखोगे, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप सबसे पहले सिंपल कलेक्शन लिखोगे और यही फॉलो करोगे कि कौन सा है तो कौन इन्फेक्शस साइट क्या है, उसका हमें सैंपल लेना है। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपी पे आओगे, या तो जेड एन स्टेन और ग्राम स्टेन, ये दो होते हैं। फिर उसके बाद इससे डिटेक्ट क्या होता है, बैक्टीरिया का शेप, उसका टाइप, कोका है, बेसिला है, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव है, एसिड फास्ट है, क्या है। एग्जांपल हो गया ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर स्टेफाइलोकोकाई स्टेफोरिएसिस में होता है। कल्चर की बात करें तो ब्लड अगार होता है, मैकोंकी अगार होता है और एलजे मीडियम, ये तीन होते हैं हमारे पास। कल्चर किस लिए करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करना और कॉलोनीज देखने के लिए। जैसे इकोलाई मैकोंकी, इकोलाई मैकोंकी पिंक कलर कॉलोनीज दिखाता है। टीबी में एलजे मीडियम 4 से 6 वीक्स के लिए हम करते हैं। अच्छा, बायोकेमिकल टेस्ट में हमारे पास कैटेलेस, कोगुलेस और ऑक्सीडेस टेस्ट होते हैं। इसमें स्पीशीज़ हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास होता है, कौन सा एग्जैक्ट बैक्टीरिया है, एग्जैक्ट स्पीशीज़ पता करने के लिए। जैसे स्टेफ के लिए कैटेलेस पॉजिटिव, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए कैटेलेस नेगेटिव होता है। अब सीरोलॉजी के लिए अगर हम देखें, सीरोलॉजी के लिए जैसे मेथड क्या है, विडाल टेस्ट है, एएसओ टाइटर है, सीआरपी है, इलाइसा, ये हमारे पास 4 होते हैं। इसमें क्या है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ या एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्ट होता है हमारे पास सीरोलॉजी में। जैसे विडाल करते हैं टाइफाइड के लिए, एएसओ करते हैं स्टेफ इन्फेक्शंस के लिए। मॉलिकुलर टेस्ट में हमारे पास पीसीआर आता है, सीबी नेट, ये दो आप मेनली याद रख लेना। बैक्टीरियल डीएनए को डायरेक्टली स्पेसिमेन से डिटेक्ट करना। इसमें एग्जांपल टीबी में पीसीआर, सीबी नेट रैपिड होता है और सेंसिटिव होता है। अगर आपको याद कर रखना हो, कैसे आप याद रखो डायग्नोस्टिक फ्लो जो हमारे पास है, सबसे स्पेसिमेन कलेक्शन, माइक्रोस्कोपी, कल्चर और बायोकेमिकल टेस्ट, लास्ट में सेंसिटिव रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट क्या है, cultural sensitivity is the gold standard for bacteriology because it not only identifies organism but also tells which antibiotic will work against it। तो कल्चरल सेंसिटिविटी हमें मतलब बताता है कि कौन सी एंटीबायोटिक इसके खिलाफ काम करेगी, और विदाउट सेंसिटिविटी टेस्टिंग हम चूज़ नहीं कर सकते राइट ट्रीटमेंट। हम वायरोलॉजी का, इसमें स्टेप 1 जो स्पेसिमेन हम लेंगे, थ्रॉट का नेजल स्वैब लेंगे, थ्रॉट या नेजल का स्वैब लेंगे, ब्लड लेंगे, सीएसएफ ब्लिस्टर फ्लूइड लेंगे या स्टूल लेंगे। क्या डिटेक्ट होता है इसमें, साइट के हिसाब से हम करेक्ट सैंपल लिया जाता है। और एग्जांपल है जैसे कोविड में नेजोफ्रेंजियल स्वैब देते हैं, हर्पीज़ में ब्लिस्टर फ्लूइड लेते हैं। एंटीजन डिटेक्शन में क्या है, एलाइसा मेथड हमारे पास जो है, एलाइसा रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं रैट। वायरस की सरफेस प्रोटीन्स हमें डिटेक्ट करने होते हैं। एग्जांपल जैसे डेंगू में NS1 एंटीजन, कोविड में रैट, हेपेटाइटिस बी में HPSAG। और फिर तीसरा हम करते हैं एंटीजन डिटेक्शन कर लिया, फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं। इसमें IgM एलाइसा, IgG एलाइसा और वेस्टर्न ब्लॉट, ये 3 तरीक़ों से हम करते हैं। होस्ट का इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज़ हम इसमें डिटेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास एग्जांपल जैसे इसमें HIV एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, HCV टेस्ट करते हैं, IgM फॉर हर्पीज़ बी और हर्पीज़ A और डेंगू के लिए करते हैं। मॉलिकुलर गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास जो चौथा स्टेप हो उसमें होता है, हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं जो मॉलिकुलर टेस्ट होता है। PCR या RT-PCR फॉर RNA वायरसेस के लिए करते हैं, PCR नॉर्मली और RT-PCR RNA वायरसेस के लिए।
ये वायरल जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए को डिटेक्ट करता है। जैसे कोविड-19 में आरटी-पीसीआर करते हैं, एचआईवी आरएनए वायरल लोड के लिए एचसीवी आरएनए, ये सब करते हैं। अब लास्ट स्टेप जो हमारे पास सेल कल्चर है, सेल कल्चर में हम टिश्यू कल्चर करते हैं, जिसमें जैसे वीरो सेल्स में और हीला सेल्स में, इसमें वायरस को उगाया जाता है और प्लस साइटोपैथिक इफ़ेक्ट देखना होता है। जैसे रेबीज वायरस कल्चर करते हैं पोलियो वायरस का रिसर्च के लिए, रेफरेंस लैब बॉनली के लिए होता है, ये लैब्स के लिए ज़्यादातर किया जाता है। अब इसके हमारे पास ये एक्चुअली जो हमारे पास ये है, ये यहीं तक है। ये जो लास्ट वाला है जो सेल कल्चर हम करते हैं, ये रिसर्च के लिए होता है। तो डायग्नोस्टिक फ्लो वायरोलॉजी में हमारे पास स्पेसिमेन कलेक्शन, एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट और पीसीआर आरटी-पीसीआर कंफर्मेशन के लिए। अब हम इसमें एक वो जो मेन पॉइंट आपको याद रखना हुआ है कि वाई पीसीआर को हम गोल्ड स्टैंडर्ड वायरस के लिए क्यों मानते हैं। वायरस जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप स्कोप के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क करता है, लेकिन वो सिर्फ रिसर्च के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है। सेल कल्चर डिफ़िकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और लाइव सेल्स चाहिए होते हैं। पीसीआर डिटेक्ट करता है टाइनी अमाउंट्स ऑफ डीएनए आरएनए डायरेक्टली, हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है, हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है हमारे पास ये। रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं इन आवर्स वर्सेस डेज फॉर कल्चर। अगर हम कल्चर करेंगे तो कहीं दिन लग जाएंगे, इसलिए हम पीसीआर को प्रेफर करते हैं जो विद इन आवर्स हमें रिजल्ट देता है। तो अब पैरासाइटोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन, इसका भी स्टूल लेंगे, ब्लड, टिश्यू बायोप्सी, बोन मैरो या यूरिन। पैरासाइट की स्टेज के हिसाब से करेक्ट सैंपल हमें लेना होता है। एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या क्या है, मलेरिया में हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स में हम स्टूल लेते हैं, काला आजार के केस में बोन मैरो लेते हैं। माइक्रोस्कोपी जो है इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड है। जैसे हमने वायरस में पीसीआर को गोल्ड स्टैंडर्ड माना था, यहाँ पे माइक्रोस्कोपी को मानते हैं। ये भी आपको मैं बताऊंगा कि क्यों मानते हैं। इसमें हमारे पास मेथड क्या है, वेट माउंट, लिशमैन और जिम्सा स्टेन, ये तीन चीज़ें हैं। वेट माउंट में हमारे पास सेलाइन और आयोडीन आता है। फिर हमारे पास इससे डिटेक्ट क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो माइक्रोस्कोपी है, इसमें मोटाइल ट्रोफोजाइट्स डिटेक्ट होते हैं, एग होता है जो, या ओवा भी बोल सकते हो आप उसको, सिस्ट्स, लार्वा डायरेक्टली देखना, ये सब हमें पता चलता है माइक्रोस्कोपी से। फिर उसके बाद एग्जांपल एंटामीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट आयोडीन माउंट से हमें पता चलता है। एम्पीरिन फॉर्म्स जिम्सा में, हुकवर्म्स ओवा में वेट स्टेन की वजह से दिखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन मेथड्स हमारे पास तीसरा होता है कंसंट्रेशन करना। फॉर्मोल ईथर सेडिमेंटेशन होता है, जिंक सल्फेट फ्लोटेशन। इसमें क्या होता है, जो पैरासाइट्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसको कंसंट्रेट करना इजी माइक्रोस्कोपी के लिए, इसलिए हम कंसंट्रेशन करते हैं क्योंकि वो बिखरे हुए होते हैं। एग्जांपल रूटीन स्टूल एग्जाम ओवा एंड पैरासाइट का ओएनपी और सिस्टोसोमिया ओवा में हम करते हैं ये। सिरोलॉजी, अगर फिर उसके बाद हमारे पास चौथा स्टेप इसका भी सिरोलॉजी आता है। इलाइसा इनडायरेक्ट, इस इलाइसा के टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप जो होता है उसमें, इस वाले में इनडायरेक्ट इलाइसा करना होता है। हीम एग्लूटिनेशन करना होता है मेथड सिरोलॉजी के लिए। पैरासाइट के अगेंस्ट एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, स्पेशली टिश्यू पैरासाइट के केसेस में हम ये करते हैं। एग्जांपल जैसे टोक्सोप्लाज्मा के लिए आईजीजी या आईजीएम, हाइड्रेटेड डिजीज़ के लिए एमोबियासिस के लिए एमोबियासिस की सिरोलॉजी, इन सब के लिए हम सिरोलॉजी करते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि किस किस में होते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर टेस्ट में से वही पीसीआर आ जाता है, पीसीआर आरटी-पीसीआर वो वायरसेस में होता है, इसमें हम सिर्फ पीसीआर करते हैं, वो आरएनए वायरसेस के लिए होता है, इसलिए वहाँ पे आरटी-पीसीआर होता है। पैरासाइट का डीएनए डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट मिक्सड इन्फेक्टेड केसेस में हम करते हैं ये पीसीआर, ताकि पैरासाइट का डीएनए पता चले। जैसे लिशमैनिया पीसीआर और टोक्सोप्लाज्मा पीसीआर मलेरिया स्पीशीज़ के लिए। अब इसका डायग्नोस्टिक फ्लो क्या है पैरासाइटोलॉजी का, स्पेसिमेन कलेक्शन, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कंसंट्रेशन और लास्ट में सिरोलॉजी। इसमें वेट माउंट और स्मेयर मेथड, अगर जैसे स्टूल अगर हुआ इसमें कंसंट्रेशन का, फिर सिरोलॉजी में पीसीआर,
टिश्यू पैरासाइट्स के केसेस में। ठीक, फिर उसके बाद वाई माइक्रोस्कोपी इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पैरासाइट्स। जैसे वायरसेस में हमारे पास ये था PCR था, इसमें माइक्रोस्कोपी है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अनलाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया, इसलिए हम करते हैं। वेट माउंट शो करता है मोटिलिटी ट्रोफोजोइट्स की, जैसे आयोडीन शो करता है सिस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। कल्चर फॉर पैरासाइट इज यूजुअली नॉट रूटीन, टू कॉम्प्लेक्स होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम इसका कल्चर नहीं करते। डायरेक्ट मॉर्फोलॉजी, स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन और उसका अल्टीमेट गोल ट्रीटमेंट का डिसीजन लेना। सुपरफिशियल रिवीजन करते हैं लैब डायग्नोसिस का। स्पेसिमेन टाइप जो है बैक्टीरियोलॉजी में, वायरोलॉजी में और पैरासाइटोलॉजी में, इसमें पास यूरिन, ब्लड, स्पूटम, CSF और स्टूल लेते हैं। इसमें थ्रोट और नेजल स्वैब लेते हैं, ब्लड लेते हैं, CSF लेते हैं, स्टूल लेते हैं, स्टूल, ब्लड, टिश्यू बायोप्सी और यूरिन। गोल्ड स्टैंडर्ड जो मेन डायग्नोसिस करता है, इसमें कल्चर एंड सेंसिटिविटी से पता चलता है, स्पेसिफिक स्पीशीज़ हमें पता चलती हैं इससे, जो मैंने आपको बताया नीचे पहले ही। फिर उसके बाद इसमें जैसे PCR है, सीरोलॉजी है, DNA RNA डिटेक्ट करता है या एंटीबॉडी को ढूंढना। माइक्रोस्कोपी इसमें, क्योंकि माइक्रोस्कोपी में डायरेक्ट दिखता है। ऑर्गेनिज्म साइज जो है वो स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, लार्ज होता है, ये तो बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट के हिसाब से है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी इसमें कॉमन जो होता है ग्राम स्टेन यूज़ करते हैं, ये रेयर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ रिसर्च के लिए हमारे पास होते हैं अवेलेबल। इसमें वेरी कॉमन होता है वेट माउंट या स्टेन स्मेयर हमारे पास होती है। बात करें इसमें होता है क्योंकि अगार प्लेट्स पे, इसमें डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सेल कल्चर नीडेड, इसमें हमारे पास सेल्स के लिए सेल को कल्चर करना पड़ता है, जो पॉसिबल नहीं हो पाता, डिफ़िकल्ट होता है। इसमें यूजुअली नहीं होता क्योंकि एंटीमोबा हिस्टोलिटिका का कल्चर पॉसिबल है, बाकियों का नहीं होता। सिर्फ एंटीमोबा हिस्टोलिटिका ऐसा है जो पैरासाइट में पॉसिबल है कल्चर कर पाना, ये एक एक्सेप्शन है, याद रखेंगे आप। फिर मेन टेस्ट फ्लो जो आपको मैंने बता चुका हूँ, माइक्रोस्कोपिक कल्चर, बायोकेमिकल टेस्ट, फिर इसको कंफर्म करना, एंटीजन, एंटीबॉडी, PCR कंफर्मेशन, माइक्रोस्कोपिक कंसंट्रेशन, सेरोलॉजी, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। ये आपको एक बार एक ही जगह पे सब कुछ रिवाइज करने के लिए इस टेबल से कर सकते हो। की ट्रिक फॉर एग्ज़ाम, थिंक साइज, चूज़ मेथड। बैक्टीरिया का साइज़ छोटा होता है, कल्चर करके देखो, उगाना ज़रूरी है। वायरस का PCR सेरोलॉजी से पकड़ो, उगाना मुश्किल है। पैरासाइट्स का माइक्रोस्कोप में देख के बताओ, बड़े हैं, दिख जाते हैं। सो ये छोटी सी ट्रिक है आपके पास। और एंड में मास्टर फ्लो चार्ट, वाइवा क्वेश्चंस, ये PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, या जब भी आपको रिवाइज़ करना हो एक बार में तो आप इससे देख सकते हैं। ऐसे ही मैं पूरी माइक्रो के जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। इसी तरीके से ऐसे ही फ्लो चार्ट्स में ऐसे ही कंटेंट होगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।